एक राजा थे, दूर देश से एक नर्तकी जो कि बहुत नृत्य में निपुण और सौंदर्य की धनी, उनकी राजधानी में नृत्य करने आई। राजा युवा हैं, दरबार सजाया गया और नर्तकी ने नृत्य करना शुरू किया और भयंकर टकटकी लगा के राजा देख रहे हैं नर्तकी को। वो गणित बिठाती है कि युवा राजा मोहित हो गया है तो अवसर हैं पट रानी होने के। किसके? युवा राजा हैं, पटरानी होने के अवसर हैं, तो वो नृत्य की इस तरह की विधा का प्रयोग करती है कि घूमते 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 वो राजा की गोद में गिर पड़ी। और जैसे ही राजा की गोद में गिरी तो राजा झट से संभालते हुए उसे कहता है, बहन चोट तो नहीं लगी? बहन चोट तो नहीं लगी? उदास नर्तकी कहती है, यदि बहन ही कहना था तो टकटकी क्यों लगा के देख रहे थे? वो कह रहा, जी तुम जितनी सुंदर हो, मैं सोच रहा था जिस माँ से तू जन्मी, यदि उसी माँ से मैं जन्मता तो तेरे बराबर सुंदर होता। आज का सूत्र है, तत् स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, कि जो 5 व्रत हैं, देश सर्व तोड़ू महती रूप, देश व्रत और महाव्रत के प्रारूप में जो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, परिग्रह प्रमाण जो 5 व्रत हैं, देश सर्वतोणु महती, देश व्रत और महाव्रत के रूप में, उनमें स्थिरता बरतने के लिए सभी की 5-5 भावनाएं हैं। अपने में अपन को तो अपनी सिद्धि में मेरा लक्ष्य मेरे प्रयोजनीय पर हो। चाचा, मेरा लक्ष्य कहाँ हो? मेरे प्रयोजनीय पर हो। धर्मेंद्र जी, तभी व्रतों के पालन में कौशल अर्जन हो सकता है, अन्यथा नहीं। बाजार जाते हैं, 1000 दुकानें हैं, लेकिन नजर में वो बनी रहती है जिससे क्रय करना है मुझे सामग्री। कोई पूछे, क्यों जी वो जूतों की दुकान खुल गई थी? जी ध्यान न दिया। क्यों? मुझे तो प्रयोजन एक विशेष पर था। एक अपन ने कहा, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। कोई अन्य जगह कोई लक्ष्य है ही नहीं। ठीक मां? कल पढ़ा, आप निश्चय लखे, अपने को अपने में लखो, देखो सिर्फ है। तो ये ध्यान रखना है। किस पे भैया? एक लाइब्रेरियन के पास एक युवक पहुंचा जो कि उदास था। कहता है, क्यों जी आत्महत्या कैसे करें नाम की कोई किताब रखते हो? जी है तो। उसने कहा, तो मेरे लिए इशू कर दो।
वो कहता है किए देता हूं, मगर पहले ये तय हो जाए कि लौटाएगा कौन। क्या? किए देता हूं मगर ये तय हो पहले कि लौटाएगा कौन। ततस्थ्यार्थम भावना पंच पंच। मुझे तो मेरे से प्रयोजन है, अन्य से नहीं, तब ही व्रत के पालन में कौशल अर्जित होगा। एक ब्रिटिश युवती, चाचा, एक ब्रिटिश युवती जो कि पूरे तौर पे निर्वस्त्र थी, चीन में एक टैक्सी में बैठी और कहती है कि फला इस स्थान पे चलो। वो ड्राइवर उसे गौर से देखता है तो युवती कहती है, भले आदमी, क्या तुमने कभी निर्वस्त्र महिला न देखी जो इतने टकटकी लगा के देखते हो? वो कहता है, जी बात ये नहीं है मेरे घूरने की कि तुम निर्वस्त्र हो, बात ये है कि मैं तय कर लूं कि तुम्हारे पास भुगतान के लिए पैसे हैं कि नहीं। क्या? मेरा साफल्य तभी अर्जित हो पाएगा जबकि मैं लक्ष्य पे केंद्रित रहूंगा। मुझे प्रयोजन नहीं है कि तुम सावस्त्र हो कि निर्वस्त्र हो। मैं तो ये तय करने की, मैं तो संभावना तलाश कर रहा हूं कि ये भुगतान के लिए पैसे रखे हुए हैं कि नहीं। मां ततस्थ्यार्थम भावना पंच पंच। मुझे तो मेरे पर लक्षित होना है, तभी लक्ष्य मेरे सामने परिलक्षित हो पाएगा। आपको याद होगा कल हमने पाठ किया था किस चीज के? संसाराचरण चारित्र, सम्यक्त्वाचरण चारित्र, संयमाचरण चारित्र और स्वरूपाचरण चारित्र, 4 प्रकार के चारित्रों के संबंध में चर्चा हुई। तो संसाराचरण चारित्र है, तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूं कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मझार, बीतो एक इंद्रिय तन धार, निकस भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। ये चाचा क्या है? संसाराचरण चारित्र। संसाराचरण चारित्र के कारण के रूप में किसे इंगित किया? तो महाराज साहब कह रहे, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। सबसे पहले संसाराचरण चारित्र प्रश्न किया, आखिर संसाराचरण चारित्र रूप जो कार्य घटित हो रहा है मेरे साथ में अथवा घटित हुआ है, तो उसके कारण के रूप में किन चीजों को चिन्हित करेंगे? तो महाराज साहब ने लिखा, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ठीक है, ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर के भ्रमत घूमा और भरत भोगा दुख जन्म मरण। ये हुआ संसाराचरण चारित्र रूप कारण और कार्य का विवेचन संक्षिप्त में। ठीक
अब आया क्या बताओ। ले होगा वो काम। महाराज लग रहा है मेरी भैंस पानी में ही जानी है। पानी में खड़ी है। कब वो अच्छा खड़ी है ही पानी में खड़ी है। महाराज कह रहे सम्यक्त्वाचरण चारित्र, तो सम्यक्त रूप आचरण, समता रूप, सम एकत्व रूप आचरण है जिस जीव का, तो उसके लिए कह रहे हैं सचमुच बहुत निराला है व्यक्तित्व तुम्हारा। सचमुच बहुत निराला है व्यक्तित्व तुम्हारा। देह वज्र सी और प्राण निर्मल पराग से। देह वज्र सी और प्राण निर्मित पराग से। देखो बाहर तो है वो कठोर, शरीर रूप है कठोरता, और आत्म रूप है कोमलता, पराग। चाचा हाँ, फूल का बीज कितना कोमल, कोमलती कोमल, कोमल अति कोमल। अब आचार्य श्री के लिए आता है ना, उसके कद का अंदाजा क्या लगा सकता है कोई। वो आसमान है, हालांकि नजरें झुकाए बैठा है। आचार्य श्री के लिए खूब आता है, उसके कद का अंदाजा क्या लगा सकता है कोई। वो आसमान है, हालांकि नजरें झुकाए बैठा है। तो शरीर रूप है वज्र और भाव रूप है पराग। ठीक है कि नहीं है? ये है सम्यक्त्वाचरण चारित्र। सम्यक्त्वाचरण चारित्र की और पर्याय बनती हैं। जयशंकर लिखते हैं, जयशंकर प्रसाद कामायनी में, जिसके हृदय सदा समीप है वही दूर जाता है, और क्रोध होता उस पर ही जिससे कुछ नाता है। सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। अभी ये मैंने काव्य रूप एक लिखा था, नाराज हूं, नाराज हूं क्योंकि स्नेह है, विरक्ति होती तो चुपचाप चला जाता मैं। ये अभी कौन सी पर्याय बन रही है? सम्यक्त्वाचरण चारित्र की। ठीक है मां, सम्यक्त्वाचरण चारित्र की पर्याय है, लिखते हैं सम्यक श्रद्धा धारी पुनि से बहु सम्यक ज्ञान। सम्यक श्रद्धा धारण करने के बाद से बहु सम्यक ज्ञान सेवन कीजिए। धारण नहीं कहा, धारण होता है बाह्य रूप और सेवन होता है भीतर रूप। तो इन्होंने से बहु, उन्होंने धारण। इनसे पूछो जी के प्रतिमा लिए? जी 5 लिए। अच्छा तो रखोगे कब? अब लिए चाचा, लिए कोई चीज बहुत देर तक लिए रहो तो उसमें बल पड़ जाता है, बोझिल कर देती है कि नहीं कर देती है। और यहां पे सब लोग क्या पूछते हैं जी कितने प्रतिमा लिए? अरे लिए नहीं। अच्छा तो कितना प्रतिमा धारण किए? अरे वस्त्राभूषण थोड़े ही हैं कि धारण किए। सेवित हुए, सेवन करता हूं मैंने इन्हें खा लिया है और पी लिया है। अब ये मेरा रक्तांश है, ग्रहण कर लिए मेरे चाचा, ये प्राणांश है मेरे। तो इस तरह का चारित्र किसका बनता है? बताओ जी।
सम्यक्त्वाचरण चारित्र। सम्यक्त्वाचरण चारित्र के लिए इकबाल कवि थे ना, वो लिखते हैं, ढूंढता फिरता हूं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूं मैं। आप ही, धर्मेंद्र जी, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूं मैं। सम्यक्त्वाचरण चारित्र, सम्यक्त्वाचरण चारित्र के ही संबंध में कह रहे, जीव अजीब तत्व अरु आश्रव बंधरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों को त्यों सरधानो। कौन से चारित्र की बात है? सम्यक्त्वाचरण चारित्र की बात है। मां बीच में हंसने लगती हैं। अब संयमाचरण चारित्र की बात है। कौन सी? सम्यक्त्वा संयमाचरण चारित्र की बात है चाचा। किस प्रकार की? उसकी अब भूल ही गए कहां पर थी भैया। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजाबे, तहते चय नर जन्म पाय मुनि भैंसे जावे। ये है किसकी बात? यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजाबे के इस प्रकार से, और पुण्य पाप फल माही हरस बिलखो मत भाई, यह पुदगल पर्याय उपज बिन से फिर थाई। क्या ले उनको देख लो आप। डॉक्टर चाचा, पुण्य पाप फल माही हरस बिलखो मत भाई, यह पुदगल पर्याय उपजी बिन से फिर थाई। तो ये कौन से चरित्र की बात है? संयमाचरण चारित्र की बात है। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। धन समाज गज बाज ये तो बार बार आते रहते कि जाते रहते? नहीं आते रहते, नहीं जाते रहते। 2005 में जो ये अंबानी मुकेश के जो नीलवे भाई हैं, क्या नाम उसका दूसरे का? अनिल। अनिल। अब किसी ने कहा गजब का है, नामों में ही है मुकेश, जिसमें मुकेश कैस जिसके है, और नीम क्या है उसका दूसरे का? अनिल जो नील है। तो गजब है। तो जब वो अनिल थे 2005-6 के आसपास 7वें-8वें नंबर के दुनिया के अमीर थे, और अभी कुछ महीने पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अब हमें समय दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के लिए स्टेटमेंट दी थी कि हमें समय दिया जाए कि नौबत अब ये आ गई है कि महिलाओं के जेवर भी रखने पड़ रहे हैं। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहा बे। तो इस प्रकार की जो चाचा क्या है, स्थिरता जो बनेगी, क्योंकि देखिए नीति कहती है वयोनुरूपो वेशः, वयोनुरूपो, वय अनुरूपो वेशः के आयु के अनुरूप वेश होना चाहिए। आयु के अनुरूप क्या होना चाहिए? वेश होना चाहिए। सुनिए, एक बहुत लंबी लाइन लगी थी, तो एक
लंबे बालों की कन्या आगे ही नहीं बढ़ रही, तो उसने, एक लड़का जो पीछे खड़ा था, उसने अपने सामने छोटे बालों के पुरुष से कहा कि भैया उससे कहो कि वो कन्या आगे बढ़े। तो वो कह रहे श्रीमान क्षमा करो, वो कन्या नहीं, वो युवती नहीं, वो युवक है। अच्छा, अब वो मेरी संतान है, तो वो क्षमा करो, आप उसके पिता हो। नहीं, मैं उसका पिता नहीं, मैं उसकी माता हूं। वो कह रहे वयोनुरूप वेश, के वह के अनुरूप वेश होना चाहिए चाचा। वो कब होगा? यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजाबे, तहते नए तहते चय नर जन्म पाए मुनि हवे से भी जाबे। क्या कह रहा है? यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद बेइये। किसकी बात है ये? संयमाचरण चारित्र की बात है। मां उन्हीं की तो है कि नहीं है? अब समय हो रहा है तो चर्चा करते हैं स्वरूपाचरण, जो स्वरूप में है उनके लहर क्या कह रहे हैं? सम्यक प्रकार निरोध मन बच काय आत्म ध्यावते, तेरे स्तिन सुथेर मुद्रा देख मृग गण उपल खाज खुजावते हैं। कि मुनि महाराज जी लोग जिनके स्वरूपाचरण चारित्र हैं, वे इतने स्थिर हो जाते हैं कि पशु आदि गण ये भेद नहीं कर पाते हैं कि मुनि है कि ठुट्ट, आदमी है कि ठूंठ है। तो वे पत्थर रूप शिला रूप ठहरा, इतना ठहराव है कि शिला रूप जान उपल खाज, पत्थर जान के खाज खुजा लेते हैं मुनि महाराज से। तुम सोच सकते हो इतना योग कौशल होगा तभी तो घोंसले बना लेते हैं बे, बामियां चढ़ जाती हैं। यहां तो एक मक्खी बैठ जाए तो मक्खी के पीछे योग लग जाता है कि सकम्बकत गई कहां, नाक में ना घुस जाए, और कान में, दो ही स्थान लगते हैं कि नाक में ना घुस जाए कम्बकत और कान में ना घुस जाए। योग आत्मा के साथ है। गुरु पूछ रहे हैं क्यों बेटे, योग आत्मा के साथ है कि नहीं? कह रहे नहीं महाराज, अभी तो मक्खी के पीछे चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। स्वरूपाचरण चारित्र कैसा होता है? उपल खाजे खुजावते। और कैसा होता है? जिन परम पेनी सुबुद्धि छेनी, डार अंतर भेदिया वर्णादि अरुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। वो कल भाई के जैन चाचा बता रहे थे, एक सौराष्ट्र बंधु आए मुनि जी के पास, वो कह रहे महाराज मैं तो आत्मा का ध्यान करता हूं। अच्छा मुझे ही बताओ कैसी करते हो? जब मैं करता हूं तो पहले आत्मा नीली प्रकाशवत नजर आती है, फिर पीली प्रकाशवत नजर आती है, फिर लालिमा युक्त प्रकाश नजर आता है। महाराज कह रहे सुनो जी, बताओ जी प्रकाश कौन की पर्याय है? प्रकाश तो पुद्गल की पर्याय है। तो क्या आत्मा पुद्गल रूप है क्या? नहीं है। तो महाराज कह रहे थे पहले पुद्गल शून्य हो, अभी तो पुद्गल शून्यता नहीं हो रही है। तो ये कह रहे हैं, लेकिन अंतिम वचन है जिन्होंने परम पेनी सुबुद्धि छेनी, परम बोध रूप छेनी से डार अंतर
भेदियात वर्णादि, वर्णादि तो पुद्गल की पर्याय है ना, वर्णादि अरु रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। और क्या किया? निज माही निज के हेतु निज कर आप को आपे गहो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मझार कछु भेद ना रहो। ना अब गुणी का भेद है, ना गुण का भेद है, और ना किसी का भेद नहीं, न ज्ञान का, न ज्ञाता का, ना ज्ञेय का। जब ऐसा भेद बनता है तब होता है क्या? आखिरी बात, यूं चिंत निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लहो। देख लो ताई, देख लो साहब, साहब देख लो। मां इधर हम दिखा रहे हैं दूसरी चीज, महाराज जी की आंख। ये है परमोत्कृष्ट स्थिति स्वरूपाचरण चारित्र की यूं चिंत निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कहो। ऐसा आनंद, आत्मानंद आता है कि ना इंद्र के, ना नागेंद्र के, ना नरेंद्र के, और ना अहमेंद्र के, सुरेंद्र के, किसी के भी नहीं आता। तो ये कब संभव है? जब देश सर्वतोणु महती दो प्रकार के व्रत होते हैं। तो मैं सबको मान के चलता हूं कि आप संसाराचरण से सम्यक्त्वाचरण में आ गए हैं। दो चरण काफी नहीं हैं, अब तीसरा चरण होना चाहिए। कौन सा? संयमाचरण। और संयम दो प्रकार के, देश सर्वतोड़ु महती, और उनकी जो भावनाएं ततः स्थिरतम भावना पंच पंच। तो पांच पांच प्रकार की भावनाओं को आप स्मरण करके व्रतों में स्थिरता बरतें, जिसके संबंध में कल चर्चा करते हैं। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की जय।